तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। हमने 26 क्वेश्चन कर लिया था पहले पार्ट में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 27 क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारा 27 नंबर ये कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। तो हमारे पास 52 कार्ड है, उसमें से हमारे किंग कितने होते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक किंग की तो बात किया नहीं है, तो किंग हमारे पास कितने होते हैं 4, और टोटल हमारे पास कितने होते हैं 52। तो ये आ जाएगा कितना हमारा 1/13 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 to 39 कॉमन क्वेश्चन है। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा होगा कॉइन फर्स्ट, ये हमारा कॉइन सेकंड, ये हमारा कॉइन थर्ड, ओके। तो हमको क्या फाइंड करना, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हमें गेटिंग 1 टेल, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। तो 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, तो कहाँ पे 1 टेल हमारा आ रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 1 टेल हमारा आ रहा है इस केस में, और 1 टेल हमारा आ रहा है इस केस में, और 1 टेल हमारा इस केस में, और सारी जगह हेड या डबल टेल आए, ठीक है। तो 3 केसेस बन रहे, तो 3 बाई हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है। ये हमारा हो गया 28 का, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 3/8, ओके। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट क्या है गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, ओके। तो चलते देखते हैं, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो हमारा यहाँ एक हेड है, यहाँ भी हमारा एक है, यहाँ भी हमारा एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ पे हमारा कितने 3 है। कम से कम एक रहे, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे कितने हो जाएंगे 7 केस हो जाएंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी 7/8 आ जाएगी, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम हमारे क्या आने चाहिए 2 हेड आने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल तो हमारे पास 8 है, और कम से कम 2 प्रोबेबिलिटी आने की जो है क्या हो जाएगी हमारे पास, तो एट लीस्ट कम से कम 2 होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 3 है, ओके। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है 3 है, ये भी कंसीडर किया जाएगा, 2 है, 2 है, 2 है, यानी पर टोटल 4 कंसीडर किए जाएंगे, ओके। तो चलिए हम लोग, तो यहाँ पे 4, तो यानी 4/8 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2। तो थर्ड नंबर का हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, कम से कम हमारा 1 हेड हो, हमारा 1 टेल हो। तो कौन कौन से केस में आ जाएगा हमारा, तो देख लेते हैं, कम से कम 1 हेड हो या कम से कम 1 टेल हो। तो हमारे चलते देखते हैं, तो हमारे ये भी आ जाएगा, यहाँ पे हमारे 1 हेड है 1 टेल भी है, कितने भी हो सकते हैं, ये भी हमारा केस हो जाएगा, ये भी हमारा केस, ये भी हमारा केस, ये भी हमारा केस, ये भी हमारा केस। तो हमारे टोटल कितने 6 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/8 इक्वल टू आ जाएगा ये 3/4, ओके। और नेक्स्ट हमारा गेटिंग मोर हेड्स देन द नंबर ऑफ टेल्स, ऐसे कौन से केसेस जहाँ पे हेड्स जो हैं ज्यादा हैं टेल से। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमारा है हेड्स हमारे ज्यादा हैं, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हेड 3 है, लेकिन टेल क्या हमारा 0 है, तो यहाँ भी ज्यादा है। ये यहाँ भी हमारा ज्यादा है हेड, यहाँ भी नंबर ऑफ हेड्स ज्यादा हैं, और यहाँ भी नंबर हेड्स हमारे क्या हैं ज्यादा हैं। तो यानी 4 केसेस बनेगा, ठीक है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन फ्रॉम 33 to 34, ठीक है, ओके। तो ये कह रहा है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड आर 2 हेड, ओके। तो चलिए देखते हैं 1 हेड आर 2 हेड एग्जैक्टली आने चाहिए, 1 हेड आर 2 हेड्स। तो हमारे क्या हो जाएंगे
एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे, जो है यहाँ पे देखिए, पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कहाँ कहाँ पे है, हमारा एक केस ये है, हमारा एक केस ये, हमारा एक केस ये है, ठीक है, 3 जगह बन रहा है। एंड आर टू हेड, तो टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे हमारी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। टोटल हमारे पास कितने केस हो जाएंगे, 6 केस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 6/8 यानी कि 3/4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एंड गेटिंग नो हेड, एक भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, तो एक भी हेड कहाँ पे हमारा नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारे टेल है, तो खाली एक ही पॉसिबिलिटी हमारी होगी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/8। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। ओके, one card is drawn from a pack of 52 cards, each of the 52 cards being equally likely to be drawn, find the probability that, ठीक है। तो हमें बताना द ड्रॉ कार्ड इज आइदर ये हर्ट, ये किंग और ये क्वीन, ठीक है, हमें वन कार्ड ही ड्रा करना है यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हर्ट कितने, हमारे पास 13 है। ओके, तो 13 हर्ट हमारे पास, तो अब क्या करना है, हर्ट कितने पास हमारे पास 13 13 13 4 टाइम्स होता है सारे कार्ड कलर के, हमारे पास 13 हर्ट होता है, 13 डायमंड होता है, 13 स्पेड्स होता है, 13 क्या हमारे पास होता है, क्लब्स होता है। ओके, तो हर्ट हमारे पास कितने हो गए, 13। अब किंग कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास हर्ट में जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल 4 हमारे पे होते हैं। बट एक किंग तो हमारा हर्ट में भी आ जाएगा, ये जो हम हर्ट लिए हैं 13 टोटल होते हैं हर्ट, ठीक है, उसमें हमारा किंग क्वीन जैक 1 से लेकर सारे होते हैं, ठीक है। और मगर किंग टोटल किंग काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ऑलरेडी हर्ट में हम एक किंग ऐड कर चुके हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग किंग कितना बचेगा हमारा, सिर्फ 3 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे रिमेनिंग किंग कितना हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इसी प्रकार से हमारा जो है, अब क्वीन की काउंटिंग करते हैं हम, तो हमारा एक क्वीन जो ऑलरेडी 13 हर्ट में हमारा शामिल है वो भी हर्ट का, ठीक है, तो हमारे पास कितने क्वीन बचेंगे, 3 बचेंगे, जो कि किसका किसका हो जाएगा, हमारा हर्ट को छोड़ के क्लब का हो जाएगा, डायमंड का हो जाएगा और हमारा जो है एक और हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वीन भी हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, रिमेनिंग। एंड हमारे पास 3 जैक भी रिमेनिंग बचेंगे, क्योंकि एक जैक हमारा कहाँ पे चला जाएगा, हर्ट में, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, नहीं सिर्फ क्वीन तक का बात किया है, ठीक है, तो ये हम लोग जैक का यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हो जाएगी हमारा फेवरेबल केस कितना हो जाएगा हमारा, 13 + 3 डिवाइडेड बाई 52, तो ये आ जाएगा हमारा 19/52। ओके, ये हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे आ जा रहे हैं 36। ओके, तो 36 हमारा क्या कह रहा है, द कार्ड ड्रा इज नाइदर ए स्पेड नॉर ए किंग, ठीक है, तो ना ही वो हमारा स्पेड होना चाहिए, ना ही हमारा वो किंग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर 13 स्पेड्स, हमारे कितने स्पेड्स होते हैं, 13 एंड 4 किंग्स, बट द किंग्स ऑफ स्पेड इज ऑलरेडी विद इन द 13 स्पेस, सो ओनली वी काउंट 3 किंग। यानी हम अगर स्पेड चुन ले, 13 हमारे स्पेड्स होते हैं, उसमें हमारा एक किंग भी काउंट होता है, तो एक किंग तो काउंट होगा, तो बचेंगे कितने हमारे 4 में से 3 किंग, ठीक है, तो खाली 3 किंग हम लोग काउंट करेंगे। तो टोटल फेवरेबल केस कितना हो जाएगा हमारा, 13 स्पेड्स हो जाएंगे और 3 हमारे जो है किंग हो जाएंगे, 16 हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पे बोला ना ही स्पेड होने चाहिए ना ही हमारे किंग होने चाहिए, तो हमारा फेवरेबल केस कितना बन जाएगा 16। तो हमारा बन गया था जब स्पेड्स और किंग हो, तो फेवरेबल कितना बन जाएगा हमारा 52 माइनस 16, ये 36 बन जाएगा। ये हमारा ये क्या हमारा स्पेड प्लस किंग है, ठीक है, स्पेड प्लस किंग है, और हमें चाहिए था स्पेड किंग नहीं चाहिए था, ना इधर ये स्पेड ना रे किंग, तो हमारा ये पूरा वैल्यू आ जाएगा 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 36/52, ये हमारा आ जाएगा 9 ठीक है 9 हमारा 13 आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कार्ड ड्रॉ इज नाइदर ये एस नार ये किंग, ना ही वो हमारा किंग होना चाहिए ना ही हमारा वो क्या होना चाहिए एस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कितने एस होते हैं 4 एस हमारे पास प्लस 4 किंग होते हैं। ओके, तो ये कितने हो गए हमारे पास 8, ये हो गए। और हमको क्या चाहिए नाइदर एस नार ए किंग, तो बचेंगे कितना हमारे पास रिमेनिंग या फेवरेबल केस, रिमेनिंग आर फेवरेबल इक्वल टू 52 माइनस 8, ये हमारा हो जाएगा 44। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 44 डिवाइडेड बाई 52, ये हो जाएगा हमारा 11/33। ओके, तो हमारा क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं 38 क्वेश्चन पे। तो हमारा 38 क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 38 क्या कर रहा है, ठीक है। द odds in favor of an event are 2:7, find the probability of occurrence of this event। हमने बताया था odds in favor क्या होता है, तो odds in favor of an event are expressed as the ratio of favorable outcomes to the number of unfavorable outcomes, ठीक है। तो हमारे पास odds favorable क्या दिया हुआ है, odds हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 2/7, ये किस चीज का रेशियो होता है हमारा फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल केस। ओके, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएंगे फेवरेबल केस प्लस अनफेवरेबल केस, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो हो जाएगा, यानी सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं, फेवरेबल केस प्लस अनफेवरेबल केस, ये हमारा टोटल सैंपल 9 बन जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 2/9 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। हम लोग 39 पे चलते हैं। The odds against of an event are 5:7। हमने ये भी बताया था odd against क्या होता है इवेंट के हिसाब से, हमारा क्या होता है the odd against an event are the ratio of the numbers of unfavorable outcome to the number of favorable outcome। जस्ट अपोजिट होता है हमारा किसका odds in favor का, ठीक है। तो हमारा odds against क्या हो जाता है, ये हमारा दे रखा है 5/7, और किस चीज का रेशियो हमारा होता है अनफेवरेबल केस डिवाइड बाय फेवरेबल केस। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल केस कितना बन जाएगा फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा 12 आ गया है, और फेवरेबल केस हमारा क्या आ गया है 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7/12 आ जाएगा। ओके, तो हमारा कौन सा मैच कर रहा है ये सेकेंड। ओके, तो चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग क्या करिए 40 क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये आपका जो है
11th लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर दीजिए, आपके सिलेबस का नहीं है, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 क्या करा हमारा, वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं एक पैक में, 52 कार्ड्स, ठीक है। उसमें से हमारा जो है एक कार्ड चूज किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए रेड ओनर कार्ड, ओके। वो हमारा रेड ओनर कार्ड होता है। अब ओनर कार्ड रेड तो आपको पता चल गया, रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 26, और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26। पर हमारा रेड ओनर कार्ड कौन सा होता है, रेड ओनर कार्ड कौन कौन से हमारे होते हैं, एस, किंग, क्वीन एंड जैक, ये हमारे ओनर कार्ड होते हैं, ठीक है। अब आपको रेड बोला जाए या ब्लैक बोला जाए वो बात की बात है, ठीक। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, ब्लैक और रेड मिला करके। तो बताइए एस रेड में कितने हो जाएंगे हमारे 2, क्योंकि 4 ब्लैक होते हैं मिला करके ब्लैक और रेड, तो रेड कितने हो जाएंगे 2। ऐसे ये भी रेड हमारा 2, ये भी हमारा 2, ये भी हमारा 2, टोटल कितने केस हो जाएंगे हमारे 8। तो हमारी पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 8, टोटल नंबर्स कितने होते हैं 52। तो हमारा आ गया 2/13, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड आ गया। अब 42 हमारा क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ अप्रैल हैज एग्जैक्टली 5 मंडे, ओके। तो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना कि इसमें 5 मंडे होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो द मंथ ऑफ अप्रैल ऑलवेज है 30 डे, तो हमारे अप्रैल का जो मंथ होता है उसमें 30 डे होते हैं। देन इन अप्रैल मंथ, ठीक है। तो हमारे पास जो अप्रैल का मंथ होता है उसमें ऑलरेडी हमारे पास 30 डे होते हैं, ओके। 30 डे का मतलब उसमें हमारे पास 4 वीक हो जाएंगे और प्लस 2 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे, ओके, ठीक। हमारे पास कंडीशन क्या होगी 5 मंडे की, ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशन ये द अप्रैल है 5 मंडे इफ एंड ओनली द फर्स्ट और सेकेंड ऑफ अप्रैल इज मंडे, ये तभी हो पाएगा जब हमारा फर्स्ट या सेकेंड जो है अप्रैल जो है यानी पहली तारीख और दूसरी तारीख अगर हमारा मंडे पड़ रहा है तभी हमारा अप्रैल के मंथ में 5 मंडे होगा, ठीक है। ये आप लोग कैलेंडर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम हमारा क्या कि 2 डेज एक्स्ट्रा बचे, तो 2 डेज किस में लिया जाएगा 7 डेज में से। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे, यानी सिंपल स्पेस हमारे पास कितने हो जाएंगे 7। अब फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे हमारे पास, हो सकता हमारा फर्स्ट मंडे हो जाए और हमारा सेकेंड मंडे हो जाए, तो टोटल कितने केस हो जाएंगे 2। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, कि एग्जैक्टली 5 मंडे हमारा पड़े, तो हमारा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 7, ओके। तो ये हमारा 4th ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 बोल रहा 100 कार्ड्स मार्क विथ नंबर 1 to 100 आर प्लेस इन ए बॉक्स, ओके। हमारे पास इतने 100 कार्ड है जिसपे 1 से लेके 100 तक नंबरिंग कर दिए, उसे एक बॉक्स में रख दिया जाता है। If a card is selected randomly from the box, then the probability that the number on the card selected will be a perfect square. तो perfect square हो उसकी क्या probability है 100 कार्ड में से, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं 1 to 100, ठीक है। 1 to 100 में हमारे कितने ऐसे नंबर है जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे 1, 4, 9, 16, उसके बाद हमारी 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। हमारे पास कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास टोटल हो जाएंगे 10 कार्ड्स। 10 कार्ड्स ऐसे होंगे जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल कार्ड कितने 100, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर आने की 10/100,
100 इक्वल टू 1/10। ओके, तुम्हारा क्या आ गया, ठीक है, हम पे लिख दिए, जीरो मत मानना, ठीक है। तो 1/10 हमारे थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है। अब चलते हम लोग अपने 44 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 44 हमारा क्या कह रहा है, टू डाइस आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, जो इसके हमारा ओनली 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, तो अगर हम जो है 2 डाइस फेंकें, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी बनती है, 36 बन जाती है। ओके, हमारे कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर हो जाएंगे, देखिए कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए 1 1 हमारा क्या हो जाएगा 2, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। 1 2 3 ये भी हमारा प्राइम नंबर है। और 1 3 4 हो जाएगा, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 1 4 क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके, 1 5 हमारा प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ये 6 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, ये भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद 2 1 हमारा हो जाएगा, 2 1 3। उसके बाद हमारा 2 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 3 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 3 4 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 4 3 7 हो जाएगा। फिर 5 2 हमारा 7 हो जाएगा। फिर 5 6 हमारा 11 हो जाएगा। फिर हमारा 6 1 7 हो जाएगा। फिर हमारा 6 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने केसेस ऐसे आ जाएंगे, 15 केसेस। तो 15 यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, फेवरेबल केस हमारे 15 हो जाएंगे। तो 15 इक्वल टू 5 बाई, सॉरी यहाँ 3 से हम लोग कट कर देंगे इसको, तो 3 से कट करेंगे तो हमारा 5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन। तो चलिए हम लोग चलते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। द ऑड एग्निस्ट ये सर्टेन इवेंट आर 5:2। ठीक है, and the odds in favor of another event independent of the former are 6:5. The change that at least one of the event will happen is, तो हमारा उसमें एट लीस्ट चेंज होने की इवेंट क्या हमारी है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो बेसिकली हमारा पी ए कितना दिया हुआ है, ठीक है, पी हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा होता है फेवरेबल डिवाइड बाई अनफेवरेबल। तो 5:2 दिया है, तो 5 to 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अनफेवरेबल डिवाइड बाई फेवरेबल होता है, तो हमारा ये 2 हो जाएगा। ठीक, और हमारा पी भी क्या हो जाएगा, ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा, टोटल हमारा 11 हो जाएगा। फेवरेबल कितना हमारा है, 6 हो जाएगा। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी दैट, अब यहाँ पे हमें निकालना है probability that at least one of the event happen, तो हमारा क्या हो जाएगा, P A और B हमारा क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन, सॉरी A यूनियन B इक्वल टू P, आप लोगों को मैंने फार्मूला बता दिया है, PB माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये हमको पूछा है P यूनियन B। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, P कितना हमारा दिया 2/7 प्लस 6/11 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकेंड। ओके, तो चलिए हम लोग 46 क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट, इन फेवर ऑफ ए विनिंग ए गेम ऑफ बैडमिंटन एग्निस्ट वी आर 5:2। If 3 games are to be played, what are the odds in favor of A swimming at least one game? ठीक है, तो odds हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं। तो odds फेवर ऑफ A कितना हो जाएगा, जो हमारा दिया हुआ है odds फेवर ऑफ A
कितना हो जाएगा हमारा, कितना दिया है, क्योंकि हमारा 5 जो हमारा फेवरेबल केस दिया 5 to 7 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल केस हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या उसकी विनिंग के चांस हैं, ठीक है। एंड नॉट फेवरेबल क्या होगा, यानी 1 में से हम ये विन वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे, यानी 2/7 हमारा क्या कर जाएगा, वो लॉस कर जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिंग ऑल 3 गेम्स क्या हो जाएगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिंग ऑल 3 गेम लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारा, पी ए बार ये हो गया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तुमको क्या निकाला, विनिंग एट लीस्ट 1 गेम, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, विनिंग एट लीस्ट 1 गेम, हमें यही फाइंड करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी, ठीक है। 3 लॉस, जो तीनों गेम उसने लॉस किए थे वो, तो 1 माइनस, ठीक। तो नाउ, ठीक है, ऑड इन फेवर क्या हो जाएगा, तो नाउ ऑड इन फेवर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा फेवरेबल केस है डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल केस, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3.335:1, तो हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग 47 क्वेश्चन पे करते हैं। यहाँ दिया द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग ए गेम एग्निस्ट बीच 4:3, तो हमारे पास पी ए कितना हो जाएगा, फेवरेबल कितना दिया 4 और 4/3 क्या हो जाएगा 7, तो इसका पी ए बार कितना आ जाएगा, 1 में से हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/7, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है इफ 3 गेम आर टू बी प्ले टू डिसाइड द ओवरऑल विनर्स द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग एट लीस्ट वंस, ठीक है। फिर से हमारा हुई है, तो पी लॉस 3 गेम क्या हो जाएगा, पी ए लॉस ऑल 3 गेम्स कितना हो जाएगा हमारा, पी ए ठीक, ये हमारा हो जाएगा ठीक। और विनिंग का चांस क्या हो जाता हमारा, एट लीस्ट वंस, तो हमारा कितना हो जाएगा, और पी ए डज नॉट विंस एट लीस्ट वंस क्या हो जाएगा, डज नॉट विंस कितना आ जाएगा हमारे पास,
तुम्हारे पास ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा, प्रोबेबल डिवाइडेड बाय अनप्रोबेबल, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे 48 क्वेश्चन नंबर। तो 48 क्या कह रहा है हमारा, ये लॉट ऑफ 12 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी हमारे पास 12 बल्ब्स थे, उसमें से 4 बल्ब हमारे क्या है डिफेक्टिव, यानी कि खराब है, यानी हमारे पास 8 ही सही है। ओके, तो 3 बल्ब्स आर ड्रा एट ए रैंडम फ्रॉम द लॉट, उसमें से क्या किया जा रहा है, हमारे 3 बल्ब निकाले जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमें पता नहीं कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा सही है, पर 3 बल्ब हमको निकालना है उसमें से। वन आफ्टर द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर नॉन डिफेक्टिव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों हमारे डिफेक्टिव ना हो, यानी कि हमारे सही हो, ठीक है। तो टोटल बल्ब हमारे पास कितना दिया है, 12 दिया, ठीक है। जो कि इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, और इसमें से हमारे नॉन डिफेक्टिव कितने, 8 हैं। ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अगर हम पहला बार रैंडमली निकाल रहे हैं फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, तो फर्स्ट हमारा नॉन डिफेक्टिव कैसे हो सकता है, यानी नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमारे कितने, 8, कितने में से, 12 में से। ओके, ऐसे ही हमारा सेकेंड हो जाएगा, हमारे पास एक बल्ब तो निकल गया, तो बचे कितने हमारे पास 7 9 डिफेक्टिव, और 12 के यहाँ भी 11 हो जाएगा। ऐसे हमारा पास थर्ड क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, सॉरी 6/10 हो जाएगा। ओके, तुम्हारे पास 3 आर नॉन डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 नॉन डिफेक्टिव, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8/12 मल्टीप्लाई में ये हमारे पास आ जाएगा 14/55। ओके, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट मैच कर रहा है। चलिए हम लोग 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो 49 क्या कर रहा है, 3 राइफल मैन टेक 1 शॉट ईच एट द सेम टारगेट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट राइफल मैन हिटिंग द टारगेट इज 0.4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड राइफल मैन हिटिंग द टारगेट इज 0.5, and the probability of third man rifle hitting the target is 0.8. The probability that exactly two of them hit the target it, तो हमारे पास, ठीक है, क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम हिट द टारगेट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो लेट PR1 यानी PR2 PR3 be the probability that first second and third rifleman hit the target। ओके, तो ये कैसे हमारा हो जाएगा, तो PR1 का टारगेटिंग पॉइंट कितना दिया, 0.4, और PR2 का हमारा टारगेट कितना दिया जो हिट करा 0.5, और PR3 का हमारा कितना दिया 0.8। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच राइफल मैन मिसिंग द टारगेट, अगर वो हमारा मिस कर जा रहा तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस हिटिंग का, तो हमारे पास सॉरी 1 माइनस हिटिंग का, तो हमारे पास वो मिसिंग का आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 0.6। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
आइडेंटिफाई एग्जैक्टली टू हिट, हमको आंसर भी ये निकालना है कि वो एग्जैक्टली टू लोग हिट करें, तो वो कौन कौन से हमारे प्रोबेबिलिटी बनेंगे आइडेंटिफाई एग्जैक्टली टू हिट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड R2 हिट बट R3 मिस, यानी हमको दो का ही हिट करवाना एग्जैक्टली, तो एक को मिस करवाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अगर R1 एंड R2 हिट कर रहे हैं और R3 मिस कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी PR1 PR2 का हिट एंड PR3 का हमें यहाँ क्या लेना है, मिस लेना है। ठीक है, तो PR1 का हिट कितना था 0.4 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 0.2, ये कितना हो जाएगा हमारा 0.04। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड R3 हिट बट R2 मिस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा P ऑफ R1 ओके। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ R1 हमारा मिस करेगा, ओके। तो हमारे आगे ठीक है एग्जैक्टली टू हिट्स, तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम हिट द टारगेट, तो क्या हो जाएगा हमारा, इन सारे प्रोबेबिलिटीज को हम लोग ऐड कर लेंगे। तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा 0.44 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर। ओके, तुम्हारे पास 50 क्या है यहाँ दिया हुआ है 100 स्टूडेंट अपेयर फॉर 2 एग्जामिनेशन, ठीक है 60 पास द फर्स्ट 50 पास द सेकंड एंड 30 पास बोथ, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम हैज फेल इन बोथ एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं। पी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास द फर्स्ट एग्जाम, प्रोबेबिलिटी बी पास द सेकेंड एग्जाम और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाए पासिंग बाय बोथ ए एंड बी। ओके, तो चलिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एट लीस्ट 1 एग्जाम, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास द फर्स्ट एग्जाम ये हमको दिया 60, ये हमको दिया बी 50 और दोनों मिलके कितने पास कर रहे हैं 30। ठीक है, तो नेक्स्ट करना द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एट लीस्ट 1 एग्जाम। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या लगता है पी ए यूनियन पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा क्या है हु पास एट लीस्ट 1 एग्जाम, तो एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 80 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड बोथ एग्जाम, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 100 थे और हमारे पास 80 क्या हुए एग्जैक्टली पास हुए, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी 20। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेल होने की, ये हमारे पास 20 है और टोटल हमारे पास क्या था 100, तो ये आ जाएगा हमारा 0.2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, तो चलते हैं हम लोग 51 की तरफ। तो 51 हमारा कह रहा है देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए कॉलेज। ओके,
class of which 36 are boys studying statics and 13 girls are not study statics. If there are 55 girls in all, the probability that a boy picked up at random is not study statics. तो हमारे पास यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितने दिए हमारे पास 55, ओके, एंड टोटल स्टूडेंट कितने दिए हमारे पास 100। तो हमारे पास टोटल बॉय कितने हो जाएंगे, टोटल बॉय हो जाएंगे हमारे पास 100 माइनस 55 इक्वल टू 45, ओके। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट ए बॉय पिक्ड अप ए रैंडम इज नॉट स्टडी स्टैटिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज नॉट स्टडी स्टैटिक्स, कितने बच्चे स्टैटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 45 बॉयज हैं, उनमें से हमारे 36 जो है स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो कितने नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ है कितने हमारे स्टैटिक्स नहीं पढ़ेंगे, टोटल बॉयज माइनस टोटल कितने स्टडी कर रहे हैं 36, तो हमारे पास 9 स्टडी नहीं कर रहे हैं स्टैटिक्स, ओके। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी पिक्ड अप एट रैंडम इज नॉट स्टडी स्टैटिक्स, तो 9, और ये हमारे पास टोटल बॉयज कितने थे 45, तो हमारा ये आ जाएगा 1/5, ओके। तो हमारा ये आ जाएगा फर्स्ट, ओके। तो चलिए हम लोग 52 पे चलते हैं। 52 क्या कह रहा है, ये 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटिशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग इन पांचों डिजिट का यूज करके हम लोग 5 डिजिट नंबर बना रहे हैं, तो ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे, तो ऐसे नंबर जो है हमारे कैसे बनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना बाय द हेल्प ऑफ 1 2 3 एंड 4 डिजिट का यूज करके। तो अगर मैं इन पांचों नंबर में से, यानी हमारे पास कौन 1 2 3, इन पांचों नंबर में से पहले पोजीशन पे मैं किसी भी नंबर को रख सकता हूँ, 1 को रख सकता हूँ, 2 को रख सकता हूँ, 3 को रख सकता हूँ, 4 को रख सकता हूँ, 5 को रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रकार से मैं रख सकता हूँ 5 प्रकार से, किसी को भी रख सकता था। अब एक यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, चाहे 1 चाहे 2, तो बचेंगे कितना 4। अब सेकेंड पोजीशन पे कितने प्रकार से मैं रख सकता हूँ 4 प्रकार से, क्योंकि 4 हमारे पास नंबर बचे। अब 2 फिक्स हो गए, तो बचे हमारे 3, तो यहाँ पे 3 प्रकार से, यहाँ 2 प्रकार से, यहाँ पे हमारा 1 प्रकार से, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा टोटल हो जाएगा 120, ये सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा फॉर ए नंबर। तो आप ये बताइए हमको, कोई भी नंबर 4 से कब डिविजन हुआ है, जब उसके लास्ट 2 डिजिट हमारे 4 से कंप्लीटेड अगर डिविजिबल हो रहे हैं, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाय 4 द लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ओके। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, लास्ट में हमारा 2 डिजिट हो बाय द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5। तो देखते हैं, अगर हमारा लास्ट में 12 कोई भी नंबर हो बड़ा सा, अगर लास्ट में 12 है 2 डिजिट, यानी 1s प्लेस और 10s प्लेस अगर हमारा 12 है, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। और कौन सा हो सकता है 24 भी हमारा हो सकता है, और कौन सा होता है 32 भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 52, ठीक है। तो हमारे कितने केस बन जाएंगे, ऐसे 4 केस बन जाएंगे हमारे, ओके। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 केस बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास 5 डिजिट का नंबर बनाना था 1 2 3 4 5। अब जो ये हमारे 2 यानी 1s प्लेस और 10s प्लेस तो हमारे आ गए,
ठीक है। यहाँ पे कितने पुट कर सकते हैं, या तो हम लोग 12, या तो हम लोग 24, या तो हम लोग 32, या तो हम लोग 52। अब बचे कितने नंबर हमारे पास, 3 बचे, ठीक है। तो पहले पोजीशन पे कितने प्रकार से रख सकते हैं, 3, यहाँ पे कितने रख सकते हैं, 2, यहाँ पे हम 1। ओके, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। ओके, ठीक, 6 आ जाएंगे। तो ये 6 हमारे एक केस का है, तो यहाँ पे हमारे कितने केसेस हैं, यहाँ पे हमारे टोटल केस जो है 4 है, तो फॉर सच 4 केसेस। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ मिटा देते हैं। ओके, तो फॉर सच 4 केसेस, फॉर सच 4 केसेस क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 हमारा फेवरेबल केस आ गया। देन पी क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा क्वेश्चन पूछा था 24 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे कॉम्बिनेशन, ये हमारा आ जाएगा 1/5। ओके, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, फर्स्ट वाला। ओके, तो चलिए हम लोग 53 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 53 हमारा क्या कर रहा है, वन कार्ड इज ड्रा फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रा इज आइदर ए रेड कार्ड और ए किंग। ठीक है, या तो रेड कार्ड हो, तो हमारे पास रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, 26। तो हम रेड कार्ड हमारे पास 26 हो गया, और उसमें से किंग कितने होंगे हमारे पास, तो हाँ, डायमंड भी रेड कार्ड में हमारा और हार्ट भी हमारा है, ठीक है, रेड कार्ड में, तो मिलके 26 हुआ। तो उस 26 कार्ड में हमारे, ठीक है, एक हमारा किंग होगा हार्ट का, एक किंग हमारा होगा किसका, डायमंड का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो फेवरेबल केस हमारे कितने हो जाएंगे, फेवरेबल केस कितने आ जाएंगे, 26 तो हमारा जो है रेड कलर हो जाएगा। ओके, 26 हमारा रेड कलर हो जाएगा, ठीक। और ये किंग, यहाँ पे किंग बोला है, तो किंग ये नहीं बोला किस कलर का होना चाहिए, यानी कि हमारे तो इसमें 2 आ गए किंग, 26 में 2 किंग आ गए, और फिर हमारे पास 2 ब्लैक के किंग भी बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28 फेवरेबल केस हो जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आइदर रेड और किंग, तो हमारे पास 28/52 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा 7/13, ऑप्शन थर्ड हमारा। ओके, चलिए हम लोग 54 क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 क्या करा हमारा, 8 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least 6 head, तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 8 कॉइन्स यानी n इक्वल टू हमारा कितना दिया हो n, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक केस में 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 केस में कितनी होती है, 1/2। इसको हम लेटर सपोज करते हैं पी ए क्यू, हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 6 हेड, ठीक है, 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, ये हमारा एक फार्मूला आता है NCR, ठीक है, P के पावर R Q के पावर N माइनस R, ठीक है, वेयर R इज क्या हो जाएगा हमारा 6, तो N हमारा हो जाएगा 8C6, P हमारे किसने पाया था 1/2 के पावर हमारा R कितना 6, Q कितना हमारा 1/2, N कितना हमारा 8 माइनस 6। इसको सॉल्व फर्दर करेंगे तो 8C6 1/2 के पावर 6 इंटू 1/2 के पावर हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ओके, हम 8C6 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा
56 डिवाइडेड बाई 512, ठीक है। ये हमारा किसी में मैच नहीं कर रहा तो हमारा क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए हम चलते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो 55 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये रहा हमारे पास आंसर की। तो ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का भी चैप्टर जो है खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। ओके, तो थैंक यू।